आपने आज तक सुना होगा कि ऐसा दूल्हा नहीं देखा अभी तक, लेकिन अब जमाना, माहौल और लोग सब बदल रहा है। अब आपको दुल्हनें ऐसे देखने को मिल रही हैं कि जो अपने सुहाग पति की हत्या कर दे रही हैं या करवा दे रही हैं। किसी तीसरे इंसान के लिए कोई अपने सुहाग को बोटी बोटी काट कर ड्रम में डाल दे रहा है, तो कोई अपने पति को सांप से कटवा दे रहा है। मामला इतना ही नहीं रुकता है, एक पत्नी जी तो अपने पति को सूटकेस में ही भर देती हैं काट कर। नमस्कार, मैं हूं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंदौर से शिलोंग हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी हत्या मामले में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। अभी ताज़ा अपडेट की बात कर लेते हैं कि जिसमें चारों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शातिर सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए तैयार कर रखा था प्लान बी। आरोपी अगर नहीं मार पाते राजा रघुवंशी को तो सेल्फी लेने के बहाने से राजा को खाई में धक्का देकर मार देती सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पुलिस ने सोनम की और राज की व्हाट्सएप चैट भी रिकवर की, जिसमें राज के फोन से करोड़ों के हवाला कारोबार के इनपुट मिले हैं। जिसमें ये खुलासा हुआ है कि राज ने हवाला कारोबारी से लिए थे 50,000 रुपए। 50,000 देकर दोस्तों को हत्या के लिए शिलोंग भेजा था। राज का पेटीएम इस्तेमाल कर रही थी सोनम। हनीमून के लिए बुकिंग भी राज के पेटीएम से ही की थी सोनम रघुवंशी। आज आरोपियों को शिलोंग कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मेघालय पुलिस सोनम सहित 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस और शिलोंग पुलिस कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मांगेगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और चौंकाने वाले खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस को जांच में 4 संदिग्ध अकाउंट मिले हैं। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर हैं ये सारे करेंट अकाउंट। अब तक चारों अकाउंट में अब तक लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब जितेंद्र रघुवंशी की पुलिस टीम तलाश कर रही है। पति की हत्या के आरोप में सोनम फिलहाल शिलोंग पुलिस के कस्टडी में। पूछताछ के दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। पति की हत्या के लिए सोनम ने बना रखा था प्लान बी। सोपारी किलर्स अगर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो सेल्फी लेने के बहाने सोनम खुद उसे खाई में फेंककर जान से मार देती। चारों आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल लिए हैं और अब तक सबसे बड़ी बात पूछताछ में सामने आई है कि पति की हत्या की साजिश खुद पत्नी सोनम ने रची थी। जितेंद्र रघुवंशी, ये एक नए नाम की इंटरव्यू है, तफ्तीश शुरू हो चुकी है आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है खाते का नाम है वो जितेंद्र रघुवंशी का है, लेकिन मोबाइल नंबर सोनम का था। यानी मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड सोनम का था उन खातों से कि उन खातों का इस्तेमाल सोनम कर सके। 23 मई से सोनम लापता थी और लापता के दौरान यानी जब वो फरारी काट रही थी पति के हत्या के बाद में, तो लगातार वो इन्हीं खातों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इन खातों में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और फिलहाल इस वक्त हम राजा के घर के बाहर मौजूद हैं, उनके भाई से बातचीत करेंगे जो सचिन रघुवंशी घर के बाहर ही मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। कई बड़े आरोप भी उनके जो भाई जो है वो सचिन उन्होंने लगाए हैं और सचिन ने कहा है कि इसकी जांच तो उनकी मां को भी लेकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी मां को सब कुछ पता था, सोनम की मां सब कुछ जानती है, लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपाई। पूरे टाइम वो अनजान बनी थी। और उन्होंने कहा कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। जितेंद्र रघुवंशी की पहचान जल्द से जल्द होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ राज एक मोहरा था, नाम जो है वो कोई दूसरा था। इसलिए जितेंद्र रघुवंशी की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जितेंद्र रघुवंशी कौन है। हवाला कारोबार का मामला भी सामने आया है। हवाला कारोबार से भी राज और सोनम जुड़ी हुई थी, यानी सोनम का भी एक बड़ा मामला सामने आया। और ये देखिए इस वक्त हमारे साथ हैं सचिन, और सचिन से बातचीत भी करेंगे। सचिन भाई, बड़ा मामला सामने आ रहा है जितेंद्र रघुवंशी सर। ये मेरे को तो आज मालूम पड़ा जितेंद्र रघुवंशी का नाम है क्या, हवाले के पैसे उसने अभी दिए हों कभी, तो उसकी हेल्प करने में जितेंद्र रघुवंशी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। बड़ी जानकारी सामने आई है कि जब सोनम अपने पति की हत्या के बाद फरारी काट रही थी उस वक्त उसने इसी खातों का इस्तेमाल किया, इसी वजह से खाता इस्तेमाल किया। वो इंदौर आई तो इंदौर में वो किससे मिलने गई थी, जितेंद्र से मिलने गई थी, क्या से मिलने गई थी, ये भी सस्पेंस है। एक मांगलिक होने वाली बात, ये भी सस्पेंस। तंत्र क्रिया की बात भी सामने आ रही है, कुछ परिवार के लोगों ने कराया था। तंत्र क्रिया की बात तो हमको ऐसे लगा कि हमारे भाई बच्चे के टाइम पे इन्हें फोटो उल्टी क्यों लटकाई नहीं, उसको जिंदा रख लिया, उसको भी बच्चे के लिए फोटो उल्टे लटके, बच्ची जिंदा मिल भी गई, ये तो कॉन्फिडेंस था। तो हमारे बच्चे के टाइम पे क्यों नहीं करा, उस टाइम भी करना, उस टाइम इनका जमा ही नहीं था। ये मंगल भारी था, प्लान बी तैयार कर रखा था हत्या के लिए। ऐसा प्लान बी जब उसने ठान लिया था, उसके प्लान तो बहुत सारे होंगे सर, बी सी सब काम आते हो। तो लगता है आपको कि सिर्फ राज एक मोहरा है? देखो अभी जो जितेंद्र रघुवंशी ने यदि अभी पैसा दिया होगा इस केस के बीच में, तो 100% जो जितेंद्र रघुवंशी का हाथ
बड़ा हो। सोनम की माँ का भी जितेंद्र रघुवंशी की जांच होना जरूरी, तब जाके सब बहुत बड़ी जांच होनी जरूरी है, मतलब उसके लिए 10 दिन का रिमांड लेने के बाद ही पूरी कहानी हाथ में आएगी। पैसे बहुत रहा करते थे, कैश पैसे भी राजा के पास होते थे, कितने हाँ। पैसे मिसिंग है? सब महीना भी हिसाब बनाने, लेकिन 2 4 5 6 लाख तो यूँ नॉर्मल बात है, क्योंकि हमको तनख्वाह बांटना, टायर डलवाना, ये करना वो करना चले करता था। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि 5 लाख से ज्यादा पैसे जो राजा के पास थे वो मिसिंग है? मैंने अभी हिसाब भी नहीं करा है, हिसाब करूंगा जब मेरे को मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है। क्यों मैं बिना वो देखे किसी पे इल्ज़ाम लगाना मेरे को अच्छा लगता नहीं है। माँ को लेके क्या कहेंगे? सोनम की माँ को लेके क्या कहेंगे? सबकी माँ को पता रहता है बच्चे क्या करा क्या नहीं करा। माँ से छानबीन करी पूछताछ की जाएगी तो बहुत से तथ्य आएंगे, जैसे ज्योतिष ने बोला है, जैसे इनकी ज्योतिष ने बोला है, वो हमारा ज्योतिष बोला कि लेडीज़ का हाथ है। ज्योतिष ने वो तांत्रिक क्रिया वाले पे तो बहुत हम इंडिया के लोग तो मानते ही हैं। फोटो उल्टी करी तो बच्ची जिंदा मिल गई। तो मेरे को तो ये बेकार लगा कि हमें भाई के टाइम फोटो उल्टी करते वो भी जिंदा होता है, कि उसको मरवाने की इच्छा पूरी थी ना। पूरे चारों आरोपी ने गुनाह कबूल लिया अपने? हाँ गुनाह तो कबूल लिया, अभी उन्होंने गुनाह और नहीं कबूल करा। जो छोटे मोटे उनको सिखाया होगा ना कि इतनी चीज़ें बोलना है, उन्होंने इतनी चीज़ें बोली है, वही उनसे और पूछा जाएगा तो गुनाह में और निकलेगी चीज़ें। सातिर सोनम है, मास्टरमाइंड पूरी सोनम रही। सोनम भी है, अब जितने रघुवंशी नाम आया वो भी हो सकता है कि हवाले का पैसा ना अभी दिया होगा कभी, जैसे अभी 2 4 5 दिन के अंदर 6 दिन में चला होगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको सोनम के बारे में पता नहीं हो। ये बात भी सामने कहा था कि कामाख्या मंदिर में दर्शन करेंगे तभी उसके बाद पारिवारिक जीवन शुरू करेंगे। हाँ मतलब मेरी मांग थी कि शादी हो जाए, कि मंगली थी तो मेरी मांग थी, तो उसके लिए वहाँ ले गए थे। तो क्या लगता है कि मंगल जो ग्रह था उसके लिए भी कोई तंत्र क्रिया वगैरह उसने कराया था? अब सब ये जब उनने उनके बच्चे को बचाने के लिए उल्टी फोटो कर दी, तो राजा के टाइम फोटो उल्टी करते थे, राजा जिंदा होता आज है। तो मैं तो सोचना कि भाई इनकी जो प्लानिंग थी वो तो एक ही इनको मानने की थी, एक बचाने की थी। देखिए ये भी सामने आ रहा है कि उनकी माँ भी इसमें सम्मिलित थी पूरी तरह से। देखो सब मैडम, एक जैसे आप भी हो तो आपकी मम्मी को कहीं ना कहीं तो आपके बारे में बहुत चीज़ पता हो कि मेरी बेटी क्या करती, किस टाइम पे आती, जैसे रहती है, तो वैसे माँ को सब पता रहता है। सोनम ने अपनी माँ को शादी के पहले ही चेतावनी दे दी थी। हाँ ये मैंने आज सुना है कि वहाँ के लोगों ने बोला है कि इनकी लड़ाई भी हुई थी, झगड़े भी हुए थे पहले से, तो वो तो माँ को सब पता है। माँ से छानबीन की जाए, पूछा जाएगा ना तो वो तथ्य बाहर निकलेंगे। क्या मंगल के कारण ही उसके अलग पहले क्योंकि ये भी बात सामने आ रही कि उज्जैन में, ये भी बात सामने आ रही कि उज्जैन में अभी इन लोगों ने कोई तंत्र क्रिया भी कराई थी। अरे सर, जब मैं क्या हो रहा हूँ बार बार आपको कि मेरे भाई के टाइम पे क्यों कुछ नहीं करा। मेरे भाई के टाइम पे जब उसके पापा आते थे तो मुंडी ऊपर नहीं होती थी, आपने तो देखा शुरू से लेकर अभी तक है। वो आपसे बोलते बंद नहीं था, क्यों कि उसको पता कि मैं क्या बोलूँगा। जब बेटी की बात आई तो मीडिया से लड़ाई कर ली उसने। और पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, यहाँ कुछ बोलती नहीं, मरना था, आपको लगा कि यही नहीं कुछ हो जाएंगे, यही नहीं मर जाएंगे हैं। और आप मीडिया से बेस सड़क जैसे बात कर रहे हैं। मैंने देखा ना वीडियो देखा, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, तो मैंने खुद की बेटी के लिए तो कूद पड़े। सुपारी किलर्स को लाखों रुपए देने की बात कही थी, 20 लाख रुपए देने की बात कही थी सोनम ने। क्या लगता है कि राजा के पास जो पैसा, जो आपके भाई, वो सब पैसों का भी वो देखो हवाले का नाम आया है तो इसने राजा को बेवकूफ बना दिया कि मेरे पैसे का अपने देख के मेरे को उसको देना है, तो वहाँ से पैसे दूसरे पैसे आ जाएंगे, मेरे को भी अर्जेंट काम है, तो राजा को बेवकूफ बना दिया उसने कि हवाले की बात आई तो भैया बनाना बड़ी बात नहीं है। और जो मास्टरमाइंड होता है वो तो सब कुछ कर सकता है, तो मेरा भाई तो सीधा उसको इतनी चीज़ समझ नहीं आती है। क्या जब से इसके बाद सोनम के बारे में जानकारी सामने आई, क्या आप दोनों परिवार के बीच कुछ बातचीत हुई? नहीं। अब उनसे बात क्या करूँ मैं तो वैसे बात नहीं करता था, और मेरी इच्छा बात करने की और नहीं है। जिस तरह से जो तथ्य बाहर निकला ना, तो ये इसकी माँ को बोलना था हमको, ये टाइम बोल रहे थे कि मेरी लड़की शादी नहीं करना, तो मना कर रहे थे। हमने भाई को खो दिया तो हमें पे क्या बीते हम जानते हैं। उसकी माँ से कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए, बहुत सी चीज़ हाथ में आएगी सर। अच्छा, आपको लगता है क्या कि उस समय जब ये 23 तारीख को जब राजा की हत्या हुई, जब चीज़ें वो लापता हुए, मिसिंग हुए, उस वक्त इनके परिवार को कहीं ना कहीं ये जानकारी लगी थी? उसी दिन इसकी राजा की फोटो उल्टी टांग देते हैं कि राजा सोनम जिंदा मिल जाए। बेटी के टाइम पे उल्टी फोटो टांग के क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई बच्ची को जिंदा रखना चाहते हैं। यहाँ बोलते बन नहीं रहा, वहाँ बोलते बना बहुत कुछ। सब वो जांच होगी, सब सामने आ जाएगा। मैं तो भी ज़्यादा बोलना चाहता नहीं। ज्योतिष ने कहा था 2 महिला। हाँ वो तो कोई ना कोई होगा ना, जब क्राइम होती है तो सब निकल जाएगी। हवाला का पैसा कहाँ से आ गया, वो निकल गया। जी। हवाला कारोबार का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। जितेंद्र रघुवंशी नए नाम की एंट्री हुई है। फरारी के दौरान इन्हीं खातों का इस्तेमाल सोनम ने किया है। सोनम ने अपनी पति की हत्या के लिए प्लान भी तैयार कर रखा था। ये तमाम चीज़ें अब तक सामने आ चुकी है। यानी मेघालय हनीमून मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जिसे हर कोई जो भी सुन रहा है वो हैरान हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अपने ही पति की हत्या की साजिश सोनम ने ऐसी रची थी कि कई दिनों तक परिवार वालों को भी यकीन नहीं हो पाया। 23 मई को शिलांग में पति की हत्या के बाद से फरारी के दौरान सोनम ने इन खातों का इस्तेमाल किया था। सोनम का नंबर इन बैंक खातों से मिला, रजिस्टर्ड है। 23 मई के बाद से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ इन खातों से। अब तक इस जघन्य अपराधों में ये छठा आरोपी, ये छठा इंसान ही है लग रहा ऐसा कि मास्टरमाइंड है।
क्या सिर्फ राजा के जान की कीमत मात्र 50,000 रुपए थी? क्या देवास का ये जितेंद्र रघुवंशी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है? ये सभी सवाल आप, हम सभी दर्शकों के मन में है। मेघालय पुलिस जल्द ही इस मामले में तह तक जाएगी और आरोपियों को कड़ी सजा देगी। आगे की खबरों में अपडेट के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।